हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, इस चैनल को बिना देरी के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सरकार के कर्मचारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करवाता है। और सर्विस रूल वगैरह उन सभी की चीज़ें कंटिन्यू चली हुई है। अपने चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको इधर आई बटन में। जनरल रूल कंप्लीट करवा चुका हूँ, कंप्लीट पूरी एक जो रूल है सारा। लीव रूल चला हुआ है, उसकी पीडीएफ इधर मिल जाएगी आपको। वीडियो एस ग्रेशिया पॉलिसी करवा चुका हूँ, बहुत सब करवा चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट है, तो वो आप चेक कर लेना। आज की जो वीडियो भाई एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी अपडेट। तो हरियाणा सरकार का गजट आया, देखो ये वाला। ठीक है जी, 2 जनवरी को ये प्रकाशित हुआ है और आज 3 जनवरी है। मेरे पास अभी अभी आया, शायद आप लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर 14,300 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। और व्हाट्सएप का लिंक भी है, व्हाट्सएप के ऊपर भी कर्मचारी जुड़े हुए हैं लगभग 5,000। और इधर आपके फेसबुक पेज है। हर जगह पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, तीनों ही जगह आप ज्वाइन कर लेना जहां पे आपको सूटेबल लगे। वहां पे आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी और सर्विस रूल का पता चलता रहेगा। जो भी आप पूछोगे मैं शेयर भी करता हूँ वीडियो का, और वैसे भी पर्सनली बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एचआरडी को सुप्रीम पावर मिल गई है, सुप्रीम पावर। विभाग की पावर मैं ये तो नहीं कहूंगा खत्म कर दी गई है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा विभाग की जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई है। अब कंप्लीट बताऊंगा। नई पॉलिसी आई है जिसमें कर्मचारी का ए टू जेड सारा सिस्टम एचआरडी संभालेगा आज से, जिस दिन ये पब्लिश हो गया उस दिन से। और इस पॉलिसी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है, यहां पे देखो ये वाला। दिस पॉलिसी में बी कॉल्ड द हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी 2024। ये इस पॉलिसी का नाम दिया गया है, और जिसको हम कह सकते हैं HRMS 2.0। हरियाणा के गवर्नर की तरफ से इस पॉलिसी को अप्रूवल दे दी गई है। समझना ध्यान से, बहुत काम आएगी आपको आगे, चाहे आप किसी भी पोस्ट के कर्मचारी अधिकारी कुछ भी हो आप, ये वीडियो आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज जो मैंने बताई वो साफ साफ लिखी है, दिस पॉलिसी शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस ऑफिशियल गजट। यानी कि ये पॉलिसी 2 जनवरी से लागू हो गई है, 2 जनवरी 2025 से लागू हो गई है, क्योंकि इस दिन ये गजट नोटिफिकेशन पास हो गया है। तीसरा इन्होंने लिखा है भाई, जो ये HRMS 2.0 है, ये जो एक तरीके से पर्टिकुलर मॉड्यूल इन्होंने तैयार किया है HRMS के ऊपर, और इसको टाइम टाइम पे आप मतलब ये अपडेट भी होता रहेगा। और इन्होंने कहा इट शैल बी कंसिडर ऑथेंटिक एंड एक्शनेबल, मतलब कि इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होगी, इस HRMS 2.0 के ऊपर जो डाटा आएगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, वो ऑथेंटिक और एक्सेप्ट करने के योग्य होगी। अब वो कैसे होगी वो आपको आगे पता चलेगा इसी वीडियो में। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी लेके आने का उद्देश्य क्या है, ये 4 उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। मैं आपको फटाफट से इनके बारे में बताता हूं। एक तो ये कि इन्होंने कहा भाई जो पोस्ट सैंक्शन है ना, अभी तक जो पोस्ट सैंक्शन है या जो पोस्ट क्रिएट करनी होती है, उन सभी का एक सिस्टमेटिक हम मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा, जिसमें आपकी बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी सब कुछ आएगा या नहीं आएगा वो आपको आगे पता चलेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट का मतलब तो समझ गए विभाग। तो इस जिस सभी विभागों के अंदर पोस्ट को क्रिएट करना और जो पोस्ट सैंक्शन है उसको मैनेज करना सिस्टमेटिक तरीके से, एक उद्देश्य तो इनका ये है। ठीक है जी। दूसरा उद्देश्य, टू मैनेज प्लेसमेंट एंड ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल, जिसपे के ऊपर सबसे भारी रोड़ा चलता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग कर्मचारियों का या अधिकारियों का, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बोथ रेगुलर रिक्रूटेड एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एज रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। लोग इतने समय समय के ऊपर जो ट्रांसफर और जो ये होते हैं, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब पार्ट 2 पॉलिसी हो, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे एडहोक हो, चाहे कौशल रोजगार हो, किसी भी उसके तहत कॉन्ट्रेक्चुअल हो वो, उन सभी का ट्रांसफर और वो सब मैनेज करने के लिए पॉलिसी लाई गई है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव बताया इन्होंने, जो सर्विस है, कर्मचारियों की सर्विस है, उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। कैसे किया जाए, पब्लिक के लिए,
ठीक है, वो चीज इनका एक उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है इस चीज का क्या, टू मेंटेन अप टू डेट डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फैसिलिटिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब सभी कर्मचारियों का डाटा मेंटेन करना और उस कुछ जो टर्म कंडीशंस होती है अलग अलग, उनके बेस पे कर्मचारी के जो उसकी किसी भी तरीके की, मतलब आप कह सकते हो कोई डिसीजन लेना है, यानी कि जल्दी डिसीजन कैसे ले किसी भी चीज के ऊपर जिससे कर्मचारी का भला हो सके, ये इनका कहने का मतलब ये है। और अप टू डेट डाटा रहे कि कौन रिजाइन हो गया उसका तुरंत एचआरएमएस से अपडेट होना, कौन नया आया है, कौन ट्रांसफर कब हुआ, यानी कि डाटा अप टू डेट करना। ये चार ऑब्जेक्ट इस पॉलिसी के इन्होंने बताए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन समझाऊंगा ऐसे बिल्कुल डीपली, आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये समझना एक कर्मचारी के लिए भी जरूरी है, एक क्लर्क के लिए भी, असिस्टेंट के लिए भी, और जो ऊपर अधिकारी उनके लिए भी, क्योंकि काम उन्हीं को करना है इसके ऊपर। कर्मचारी को जानना इसलिए जरूरी है, बेशक आप एचआरएमएस ना चलाओ लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, अब आपको आगे काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब इन्होंने डेफिनेशंस दी है ऊपर जो थी उन चीजों के बारे में, क्या इन दिस पॉलिसी अनलेस द कंसेंट अदरवाइज रिक्वायर्ड, क्या इंप्लॉय का मतलब है वो कोई भी पर्सन जो इंगोज है रेगुलर पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, वो इंप्लॉय गिना जाएगा। अच्छा जी, एक कमेटी बनाई गई है, क्या इंपावर्ड कमेटी, जो ये कमेटी है जो कुछ करेगी आपका, इसका मतलब इंपावर कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर क्लॉज 7 ऑफ दिस पॉलिसी। जो कमेटी बनाई गई है वो क्लॉज 7 आएगा आगे, उसमें बताएगा इस कमेटी में कौन मेंबर होंगे। तीसरा ई एच आर एम एस 2.0, इसका मतलब क्या होगा, ये एक आईटी का प्लेटफॉर्म बना गया है ऑनलाइन, आईटी मतलब इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी होती है आईटी उसको कहते हैं, इंक्लूडिंग वेरियस मॉड्यूल विच मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पोर्टल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें तरह तरह के मॉड्यूल बनाए गए हैं और टाइम टाइम पे वो सब चलते रहेंगे, उनके ऊपर मतलब उनका एक तरीके से आप कह सकते हो चेंज भी होगा आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये चीज भी इन्होंने मेंशन की है आगे। फंक्शनल ऑफिस, ये एक एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ पे कि फंक्शनल ऑफिस का मतलब क्या होगा, इन्होंने बताया इसका मतलब है इंडिविजुअल ऑफिस। इंडिविजुअल ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर ही बहुत सारे ऑफिस होते हैं इंडिविजुअल, तो इन्होंने कहा है एक इंडिविजुअल ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। फिर कह रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आगे आपको पता चलेगा, ये वाली है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है आगे पता चलेगा। तो डिपार्टमेंट यानी कि विभाग, जैसे कृषि विभाग, बागवानी विभाग, राजस्व विभाग, ये होते हैं विभाग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जैसे नगर निगम गुड़गांव, नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, ये सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कहा है उन सभी की यूटिलाइज ऑफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, उनके एम्प्लॉय की सर्विस को यूटिलाइज के लिए, इंगेज करने के लिए जो सैंक्शन पोस्ट है उनको, फॉर इंस्टेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द फंक्शनल ऑफिस इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी। एक एग्जांपल सा दिया है कि जो फंक्शनल ऑफिस है उनकी जो लिस्ट है, जैसे पीडब्ल्यूडी एंड बीआर है, उसका मतलब है विल मीन ईच ऑफिस ऑफ द एसडीओ। एसडीओ का ऑफिस, अब हरियाणा में घने एसडीओ होंगे बहुत सारे जो पीडब्ल्यूडी के अंडर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस हो, एक्शन का जिसको बोलते हैं, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का हो, चाहे चीफ इंजीनियर का हो, एंड द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग ऑफिस गिने जाएंगे। फंक्शनल ऑफिस का मतलब ये है, यानी कि फंक्शन बटे हुए हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, तो उस चीज का इन्होंने जिक्र किया। फंक्शनल ऑफिस का मतलब ये होगा। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कृषि विभाग है, अब कृषि विभाग में एक तो होता है हेड ऑफिस, सबका होता है हेडक्वार्टर, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आओगे आओगा डीडीए, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस, उप निदेशक कार्यालय। एक होता है एसडीओ, एसडीएओ, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिस ऑफिसर। एक होता है डबल एई, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ऑफिस। ये सारे अलग अलग ऑफिस है कृषि विभाग के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक होता है एएससीओ, एएससीओ असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर, ये अलग होता है। एक होता है एसटीओ, सोइल सॉरी चलिए तो इसी के अंदर आ जाता है। एक होता है डीएससीओ, डिस्ट्रिक्ट सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर। तो इस तरीके से अलग अलग ऑफिस है, ये सारे फंक्शनल ऑफिस में गिने जाएंगे। वो आपको अपने डिपार्टमेंट का पता चल जाएगा जब ये ढंग से ऑपरेट आपके पास आ जाएगा आगे से तब। अब है जी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट का तो मतलब समझ के जो विभाग होते हैं, विभाग।
ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई बोर्ड, सभी तरह के बोर्ड, ऑल बोर्ड, मतलब जैसे चाहे आपका नगर निगम हो, चाहे आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आपका पर्यटन बोर्ड हो, चाहे आपका वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग हो, विभाग अलग है, बोर्ड अलग है। कॉरपोरेशन जो नगर निगम कहते हैं, सैचुरेटेड बॉडी जो अपने आप में स्वायत्त संस्था है, कोई पीएसयू बना रखा हो, यूनिवर्सिटीज, सभी तरह इस सभी के सभी जो भी हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है ना, वो सभी इसमें आएंगे HRMS 2 के अंडर। सबका सिस्टम HRD संभालेगा भाई, चाहे कोई भी हो। अब ये मत पूछना किसी चौधरी देवेला यूनिवर्सिटी आएगी नहीं आएगी, रणवीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी आएगी नहीं, सब आएंगे भाई। पोस्ट का मतलब है जो पोस्ट सैंक्शन है किसी फंक्शनल ऑफिस के लिए अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी विच ऑर्डिनरी मींस द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब जिनके ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हुए और सैंक्शन पोस्ट है, उसका मतलब है पोस्ट। अब आगे चलो, इसके ऊपर क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी के बारे में जो चीज एक तरीके से कह सकते हैं एप्लीकेबल किसके ऊपर होगी, कैसे होगी, वो चीज बताइए। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जैसा बताया गया है वैसी की वैसी ये जो है एप्लीकेबल होगी। ये पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉय के ऊपर, ऑल हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो आपका किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर होगा। प्रोवाइडेड द नथिंग इन दिस पॉलिसी शैल बी डीम्ड इन द हैव कन्फर्ड एनी एडिशनल राइट टू एनी एम्प्लॉय ओवर द अबव एंड कुछ नहीं है, छोड़ो, मतलब कुल मिला के ये सबके ऊपर लागू है। आगे है जी पांचवा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ EHRMS, मतलब ये जो EHRMS आई है इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन होगा, तो सीधी सी बात है HRD को इसका डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाया गया है जो इसके ऑपरेट करेगा, जिसके अंडर ये होगा HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। और जो HRD है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, वो इस सॉफ्टवेयर है मॉड्यूल इसको प्रिपेयर करवाएगा, इसको होस्ट करेगा, मतलब चलाएगा पोर्टल को, और जो भी है सेटिस्फैक्ट्री समय समय पे इसका मॉड्यूल है वो ऑपरेट चलता रहे, तरीके से चले पोर्टल, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो भी तरह की इसकी सेफ्टी है, इंटीग्रिटी है, सारा डाटा जो होस्टेड है उस सब की इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी HRD की होगी। रूल नंबर 6 है HRD में जो HRMS है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो है सबसे इंपॉर्टेंट भाई। ये देखो यहां पे बताया गया जो HRMS 2.0 है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर प्लेसमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग और जो भी टर्म कंडीशंस है सर्विस की, एम्प्लॉय की, किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी चीजें रहेंगी एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। इट मे बी क्या है कंप्राइज्ड टू मेनी मॉड्यूल एज मे बी डिसाइड द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टाइम, मतलब अलग अलग तरह के मॉड्यूल बनेंगे जो सरकार समय समय पर डिसाइड करेगी, उन सभी को इसके ऊपर एक तरीके से लागू करना है या उन चीजों को इकट्ठा करके उनका इंप्लीमेंट करना, वो कह सकते हो आप। ए लिस्ट ऑफ मॉड्यूल विच, मतलब कौन कौन से कार्य होंगे मॉड्यूल में, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या काम इसके अंदर होगा, वो लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है जो HRMS के ऊपर चलेगा। एनेक्सर ए है नीचे, वो दिखाऊंगा कि कौन कौन से काम इस मॉड्यूल में इस HRMS 2.0 के ऊपर लागू होंगे। उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा पावर जो है HRD के पास सारी ट्रांसफर हो गई है डिपार्टमेंट के पास, आप कह सकते हो लगभग, मतलब बहुत कम बचा है। द लिस्ट, मतलब डिपार्टमेंट एक तरीके से रिकमेंड करने के लिए रह जाएगा। द लिस्ट इज सब्जेक्ट टू अल्टरनेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये लिस्ट ऊपर नीचे होती रहेगी, बढ़ती घटती रहेगी, वो टाइम टाइम के अनुसार। इंपावर कमेटी जो ऊपर थी सब क्लोज 7 जो बताए थे इन्होंने सब, वो ये है भाई। ये जो कमेटी होगी इसमें जो चीफ सेक्रेटरी है वो तो रहेगा आपका चेयरपर्सन। ध्यान देना आगे आपको ईसी वर्ड दिखाई देगा शॉर्ट फॉर्म में, ईसी का मतलब है इंपावर्ड कमेटी, और इंपावर्ड कमेटी का मतलब है चेयरमैन होगा कमेटी का चीफ सेक्रेटरी, एक ACS बनेगा फाइनेंस का मेंबर बनेगा इसका, एक ACS होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, वो मेंबर होगा, और जो डायरेक्टर जनरल होगा या डायरेक्टर होगा HRD का वो होगा इसका मेंबर सेक्रेटरी। ये 4 बंदे इस कमेटी में होंगे जो इसके तहत एक तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे डिपार्टमेंट में होता है ना ACS, फिर डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऐसे होते हैं बहुत सारे, तो वो एक कमेटी ये बनाई गई है। अब द EC इंपावर्ड कमेटी है
मे मीट ऑफन नॉट नेसेसरी टू टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू द फंक्शन, मतलब इनकी मीटिंग चलती रहेगी, इसके ऊपर कुछ भी चेंज करना है, बदलाव करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीजें ये कमेटी की मीटिंग चलती रहेगी टाइम टाइम पे और ये करते रहेंगे। सेक्रेटरियल सर्विस टू द ईसी शैल बी प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। जो ये इम्पार्ट कमेटी है, तो जो सेक्रेटरियल सर्विस है वो सारी भी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इम्पार्ट कमेटी है वो जो को ऑब्टेनी अदर पर्सन ऑफिसर और एक्सपर्ट फ्रॉम टाइम टू एडवाइज इट, यानी कि जो ये कमेटी है 4 बंदों की, ये समय समय पे किसी को भी और किसी भी एक कर्मचारी को, बाहर के पर्सन को, एक्सपर्ट जो इनको लगता हो उसको ये सलाह के लिए, एक अपना किसी मैटर के ऊपर टेक्निकल एडवाइस के लिए, किसी भी चीज के लिए अपॉइंट कर सकती है, इसके ऊपर आप सलाह दो। इन केस ऑफ इम्पावर कमेटी विशेष टू एंगेज सर्विस टू एनी एक्सपर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, अगर वो चाहती है प्राइवेट सेक्टर से किसी एक्सपर्ट को इसमें सर्विस में एंगेज किया जाए टेक्निकल मैटर के लिए, तो वो उसके पास पावर है इस चीज को कि वो इस तरह के जो पेड यानी कि जो उसका खर्चा है वो इस चीज का खर्चा वहां से पास कर देगी, मतलब द पेमेंट ऑफ द रिमोरेशन ऑफ टू द एक्सपर्ट शैल बी मेड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जो खर्चा होगा वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। द ईसी में डिसाइड टू ओन प्रोसीजर्स, उनके खुद के अपने प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। और द ईसी विल बी कंपिटेंट टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ द ग्रांटेड एचएमएस टू द अदर डिपार्टमेंट पोजीशन और अदर ऑथराइज्ड पर्सन ओवरऑल एक्सेस टू द ये, यानी कि इनके पास पूरी पावर है किसको कहां तक एक्सटेंड करना है, किसको एक्सेस ग्रांट करनी है, किसी भी डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो इनके पास ओवरऑल कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो कस्टडी है वो एचआरडी के पास रहेगी। इस कमेटी के साथ एचआरडी इसका ओवरऑल कस्टोडियन मान सकते हो आप, ठीक है, रिमेन विद द एचआरडी, ठीक है जी। ये कमेटी है 4 मेंबर की, इनके साथ साथ एचआरडी है वो इसका कंप्लीट कस्टोडियन कह सकते हो आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया एचआरडी की, वो बता दिए यहाँ पे कि वो इसको होस्ट करेगा, सभी डाटा को करेक्ट और ड्यूली वेरीफाइड करेगा, जो कर्मचारी होगा उसके ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट का चढ़ेगा उसको ये वेरीफाई करेंगे, ये इनकी ड्यूटी है एचआरडी की। दूसरा जो डाटा होस्ट होगा ईएचआरएमएस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर वो काम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में होगा वो, और उसकी एक कॉपी जो है डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए दी जाएगी रिकॉर्ड के लिए। एक कॉपी एचआरडी के पास रहेगी, मतलब ओरिजिनल डाटा एचआरडी के रहेगा और उस संबंधित डिपार्टमेंट को एक डाटा मिलता रहेगा उसकी एक कॉपी के रूप में। नो इन्फॉर्मेशन शैल बी होस्टेड ऑन द एचआरएमएस 2.0 unless is duly verified and supported by the document evidence. The information regarding sanction post may be supported by the sanction letter issued by the, मतलब जो सैंक्शन पोस्ट है उनको सपोर्ट के लिए, उनको उसके ऊपर डालने के लिए जो सैंक्शन लेटर है डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया हुआ वो चाहिए साथ में उसके। लेकिन अगर नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न शैल इंश्योर दैट नो अनऑथेंटिकेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन पुट अप द, यानी कि जो कोई भी ऐसा डाटा डिपार्टमेंट इस पोर्टल के ऊपर नहीं चढ़ाएगा उस चीज की श्योरिटी डिपार्टमेंट करेगा, जिसकी सैंक्शन नहीं है वो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पोस्ट ऑलरेडी एचआरएमएस के ऊपर हो लेकिन उसका सैंक्शन लेटर ना हो। अगर ऐसा केस है तो तीसरा पॉइंट कहता है कि डिपार्टमेंट पहले उसकी सैंक्शन लेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से और उसके बाद उस डाटा को इसके ऊपर चढ़ाएगा, ठीक है जी। इस चीज का इन्होंने बताया गया है, इसमें भी ऊपर वाला अलग चीज था, इसमें बताया गया चौथे पॉइंट में सैंक्शन लेने का पॉइंट। बिफोर होस्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैंक्शन पोस्ट फिल अप द ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी टेक अप्रूवल फ्रॉम एंड सेक्रेटरी कंसर्न द फाइल आल्सो मेंटेन रिकॉर्ड देयरफॉर। इसके ऊपर चढ़ाने से पहले सभी डिपार्टमेंट अपने एसीएस से इसकी परमिशन लेंगे और उसके बाद डाटा इसके ऊपर अपडेट करेंगे। नोवा इसका है क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ आईटी पर्सनल। ये एचआरएमएस 2.0 जब बनाया गया है तो इसके ऊपर भाई आईटी बंदों की जरूरत है जो एक्सपर्ट होंगे आईटी प्रोफेशनल, तो उनकी पोस्ट क्रिएट करने के लिए एचआरडी को पावर दी गई है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के साथ पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं इस पोर्टल को हैंडल करने के लिए, आईटी प्रोफेशनल और मैनेजर या ऑफिसर को इसके ऊपर लगाने के लिए, ताकि ये स्मूथ प्रिपरेशन चले, अच्छे से चले ये
फंक्शनल हो, मतलब फंक्शनिंग अच्छे से हो, मेंटेन अच्छे से हो, टाइम टू टाइम पे अपडेट हो, इस चीज के लिए स्टाफ की क्रिएशन कर सकते हैं ये एचआरडी। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, ये भी बताएगा भाई नया पोर्टल है तो टाइम टाइम पे डिफिकल्टीज आएगी हर तरह की, तो उनको ये सब अपने हिसाब से जो कमेटी है वो समय समय पे क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट इसमें करती रहेगी। ठीक है जी। लेकिन जो भी अमेंडमेंट होगा इस पॉलिसी में वो एकमात्र चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, सॉरी चीफ मिनिस्टर हरियाणा की प्रायर अप्रूवल के साथ होगा, उसके बिना नहीं होगा कोई भी अमेंडमेंट इसमें। अब है जी जो एनेक्सर था क्या का चीज हैंडल करेगा, अब इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कुछ भी नहीं बचा डिपार्टमेंट के पास। आपकी एसीआर, आपकी एसीपी, सर्विस बुक, डेपुटेशन, आपका कोई आपके ऊपर एक्शन होता है, एक तरीके से कह सकते हो एक्शन, वो सारी चीजें, लीव मैनेजमेंट, लोन, मेडिकल रिएम्बर्समेंट, मंथली परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पे फिक्सेशन, ये सारी चीजें। और देखो अभी आगे आपके ध्यान से आंख खोल के देखो, ये सारी चीजें इस पोर्टल के ऊपर एचआरडी संभालेगा, डिपार्टमेंट के पास अब कुछ नहीं बचने वाला जहां तक मेरा आइडिया है। प्राइवेट फॉरेन विजिट मैनेजमेंट है, प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रमोशन, प्रॉपर्टी रिटर्न्स है, री एम्प्लॉयमेंट होनी है, रेजिग्नेशन होने हैं, सैलरी जनरेट होनी है, और ये क्या है संरक्षक मॉड्यूल है, सुपर एनिमेशन जो सर्विस से रिलेटेड होता है, टाइम स्केल मॉड्यूल है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब ए टू जेड चीजें, ट्रांसफर और पोस्टिंग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो चीजें चर्चित रहती है, और वॉलेंट्री रिटायरमेंट शेड्यूल स्कीम, ये सारी 24 के 24 पॉइंट, ये 24 मॉड्यूल है, ये HRMS 2.0 के ऊपर रहेंगे, और ये सारा संभालेगा एचआरडी, जिसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करना, और इसके बारे में अब जैसे ये पोर्टल आएगा उसके बारे में सारी चीजें शेयर करेंगे आगे। अभी सिर्फ बता दिया है कि डिपार्टमेंट की जो पावर है वो एक तरीके से ट्रांसफर हो गई है एचआरडी को, एचआरडी है वो पावरफुल से भी पावरफुल डिपार्टमेंट हो गया है। सभी कर्मचारियों का, चाहे वो विभाग का हो, बोर्ड का हो, निगम का, यूनिवर्सिटी का, सब कुछ इस पोर्टल के ऊपर आने वाले टाइम में आ जाएगा, और ये लागू हो गया है 2 तारीख से, 2 जनवरी से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ है। आप ये जरूर कमेंट करना क्या ये सही है, मतलब सही तो अब मानना ही पड़ेगा आपको, मतलब इसको करने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ये जरूर कमेंट करना। थैंक यू।